अरे रामचंद्र जी को आप भगवान कहते हैं, मैं भगवान नहीं समझता। क्या भगवान नहीं है रामचंद्र जी? सुनिए एक मिनट, हाँ वही बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो अगर वायरल होता है, लोग बाग देख रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हिंदुओं को देखने के बाद समझ में आ जाना चाहिए आप क्या कह रहे हो कि क्या नाम है, भगवान राम भगवान नहीं थे। मेरी बात सुनिए एक मिनट। हाँ। राम पुरुषोत्तम राम थे। हाँ। पुरुषोत्तम राम थे। भगवान में पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र पैगंबर मोहम्मद अल्लाह हैं ना। पैगंबर मोहम्मद भी इंसान है और अल्लाह के नेक बंदे थे, पैगंबर थे, वो भी भगवान नहीं थे। कोई भगवान नहीं हुआ। लेकिन आप लोग तो ये कहते हो कि पैगंबर मोहम्मद भगवान नहीं थे। मैं बोल रहा हूँ पैगंबर मोहम्मद की बीवी थी, पैगंबर मोहम्मद के बच्चे थे। मतलब वो अल्लाह नहीं थे, भगवान का कोई आकार ही नहीं है। आप इनको नमन करोगे या नहीं? पहले मेरी बात सुनिए। जब भगवान का आकार ही नहीं है, वो निरंकार है, तो मैं कैसे नमन करूं? मतलब आप इनको नमन नहीं मैं करोगे? रामचंद्र जी को नमन करता हूँ। करो फिर, ये रहे क्या रामचंद्र चीज? जी। नहीं, मैं नहीं मानता ना ये तस्वीर उनकी है। आप मानना हो कि उनकी तस्वीर है, मैं तो नहीं मानने उनकी तस्वीर है। कौन है फिर ये? कौन? हाँ। कोई भी तस्वीर हो सकती है। भगवान की तो कोई तस्वीर ही नहीं हो सकती। भगवान तो निरंकार है सर। हनुमान तो यार जी। आत्मा क्या है? हाँ। आपके और मेरे अंदर जो बोल रहा है, हाँ। ये क्या है? ये परमात्मा का रूप ही तो बोल रहा है। आपको लगता है कि आपने जो बात बोली कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह नहीं है, हाँ। और उससे मुसलमान समाज जो आपसे कट्टर विरोध करेगा? कितना ही विरोध कर ले, क्योंकि मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। आप मेरे बड़े हो ना, मैं आपके पैर छू दूंगा। लेकिन सुन मेरी बात सुनो, आप मेरे बड़े हो, मैं इज्जत करता हूँ बड़ों की, इससे पैर छू दूंगा। नहीं, मैं ये आपके बड़े हैं या नहीं है? मैं आपकी इज्जत करके आपकी पेशानी चूम हाँ, सकता हूँ। हाँ, मतलब चलिए, हाँ। आप मेरे छोटे बेटे हाँ, हैं ना, हाँ। मैं आपकी ये पेशानी चूमूंगा। हाँ, लेकिन आप अपने बड़ों की मतलब, नहीं, मैं आपकी पेशानी चूमूंगा। लेकिन आप एक महापुरुष के पैर नहीं छू सकते। अपने बात सुनिए एक मिनट। हनुमान जी के पैर नहीं छू नहीं, सकते, हनुमान- भगवान राम के पैर नहीं छू सकते। हनुमान जी कहाँ है? हाँ। ये तो आप मूर्ति दिखा रहे हैं मुझे। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व इनको भगवान मानता है, और भगवान हैं। अरे भाई भगवान नहीं है। भगवान की मैंने आपको परिभाषा बताई। हाँ। अरे रामचंद्र जी को आप भगवान कहते हैं, मैं भगवान नहीं समझता। क्या भगवान नहीं है रामचंद्र जी? सुनिए एक मिनट, हाँ वही बताने जा रहा हूँ। भगवान नहीं है वो। क्या कह रहे हो आप? ये भगवान राम को, रामचंद्र जी को भगवान नहीं बता रहे आप? पहले बात सुनिए एक मिनट। हाँ। वो ईश्वर के दूत थे, पैगंबर थे, वो ईश्वर के दूत थे। भगवान की तो परिभाषा, ना उनका माँ है, ना उनके बाप है, ना उनका बेटा है, ना उनकी बेटी है। उनकी तो बीवी भी थी। वो उनके भगवान बाप भी थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। नहीं, उनके तो बाप भी थे। मैं वही कह रहा हूँ, राजा दशरथ उनके फादर थे। हाँ। और जिसके फादर होंगे, भगवान तो निरंकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। उन्होंने भगवान तो निरंकार है सर। हाँ, भाईजान, भगवान तो निरंकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। ये वीडियो अगर वायरल होता है, लोग बाग देख रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हिंदुओं को देखने के बाद समझ में आ जाना चाहिए आप क्या कह रहे हो कि क्या नाम है, भगवान राम भगवान नहीं थे। मेरी बात सुनिए एक मिनट। हाँ, हाँ। राम पुरुषोत्तम राम थे। हाँ। पुरुषोत्तम राम थे। भगवान में पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। अरे बात सुनिए एक मिनट। हाँ। पुरुषोत्तम में और भगवान में बहुत फर्क है। हाँ। मैं फिर बात कह रहा हूँ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा ये, ना उसकी माँ है, ना उसका बाप है, ना उसकी बीवी है, ना उसके बच्चे हैं, ना उसके भाई है। वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो भगवान होता है। मतलब रामचंद्र जी भगवान? रामचंद्र जी नहीं, सिर्फ एक ईश्वर है, एक ईश्वर। रामचंद्र जी की बात करो आप। ऐसे रामचंद्र जी भगवान थे या नहीं थे? नहीं थे, वो पुरुषोत्तम आप गलत कह रहे हो ये बात। पुरुषोत्तम आदर्श राम थे, पुरुषोत्तम थे, इंसानियत को अच्छा पाठ देने वाले थे, अल्लाह के दूत थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के अच्छे नेक बंदों में थे। और जिन्होंने अपने भाई की खबर रख के राजपाट किया, वो एक राजा के बेटे थे। राजा क्या जानते हो आप रामायण के बारे में? क्या जानते हो? क्या चीज? मैंने रामायण पढ़ी है। और क्या जानते हो? क्या पूछना चाहते हैं आप बताओ, क्या जानते हो? आप क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। क्या जानते हैं राम के बारे में? क्या जानते हैं राम जी के बारे में? हनुमान जी के बारे में क्या जानते हैं? माता सीता के बारे में क्या जानते हैं? अरे माता सीता के बारे में मैं जानता हूँ कि लक्ष्मण जी को जब पूछा गया कि ये चीज़ें मिली, तो उन्होंने कहा कि पैर की पायल तो पहचानी थी, लेकिन सीता जी की नथनी नहीं पहचानी थी। इसका मतलब लक्ष्मण जी उनका चेहरा नहीं देख पाए थे सीता जी का। ये रामायण में लिखा है। और रामायण जो है वो 2 बार लिखी गई है। एक तो 1680 ईस्वी के बाद तुलसीदास जी पैदा हुए, उन्होंने लिखी। एक महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। दोनों रामायण में बहुत डिफरेंस है। आपने कितनी बार रामायण पढ़ी है? अरे भाई, मैंने रामायण पढ़ी है, जितनी बार भी पढ़ी है मैंने पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है आपने? वाल्मीकि जी की पढ़ी? वाल्मीकि जी की भी पढ़ी है, तुलसीदास जी की भी पढ़ी है। और तो आपको इतने समझ में तब नहीं आया कि क्या नाम है, रामचंद्र जी भगवान हैं? मैं आज भी कह रहा हूँ इस बात के लिए, आज भी बड़े फख्र के साथ कह रहा हूँ कि भगवान किसी ने नहीं कहा।
रामचंद्र जी ने खुद ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, रामचंद्र जी ने भी नहीं कहा। पैगंबर मोहम्मद अल्लाह हैं ना, पैगंबर मोहम्मद भी इंसान है और अल्लाह के नेक बंदे थे, पैगंबर थे, वो भी भगवान नहीं थे, कोई भगवान नहीं हुआ। लेकिन आप लोग तो ये कहते हो कि पैगंबर वो मोहम्मद भगवान नहीं थे। मैं बोल रहा हूँ पैगंबर मोहम्मद की बीवी थी, पैगंबर मोहम्मद के बच्चे थे। मतलब वो अल्लाह नहीं थे? ना, बिल्कुल गलत, जो कहता है वो गलत कह रहा। अब देखिए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह नहीं थे, लेकिन मैं उनके विषय में नहीं जानता, मैं फिर बता दूं। लेकिन और ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि रामचंद्र जी भगवान नहीं थे, लेकिन मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं कि वो भगवान नहीं थे। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं समर्थन नहीं कर रहा। आप मत करो, लेकिन आप समझ लो, पढ़ लो, हाँ। उसके बाद करो। हाँ, क्योंकि ये बात बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकते हैं कि आप एक ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह नहीं थे, ये रामचंद्र जी भगवान नहीं थे, ये बवाल खड़ा कर ना हजरत मूसा अल्लाह थे, ना कोई भी दूसरा अल्लाह नहीं है। अल्लाह एक है, अल्लाह वही है जिसकी कोई औलाद नहीं, जिसकी बीवी नहीं, जिसके बच्चे नहीं, जो खाता नहीं, जो पीता नहीं, जिसको भूख नहीं लगती, जिसको प्यास नहीं लगती, जिसको नींद नहीं आती, वो अल्लाह है। रामचंद्र जी को तो भूख भी लगती थी। मुझे एक बात, एक मिनट, प्यास भी लगती थी। आपको नहीं लगता कि आपने जो बात बोली कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह नहीं है, हाँ। और उससे मुसलमान समाज जो आपसे कट्टर विरोध करेगा, कितना ही विरोध कर ले, क्योंकि मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नहीं थे, वो पैगंबर थे, अल्लाह के दूत थे। अल्लाह की बात उनके जरिए हम तक पहुंची, इंसानों तक। और वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, बल्कि पूरे आलम, पूरी दुनिया के नबी बना के भेजे गए। पूरे आलम के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पादरी, जितने भी पूरी दुनिया आज की तारीख में है, उस सब के नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने मेरे हैं उतने आपके हैं। अभी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है जी। जाएंगे? जी। जाओगे? किस चीज के लिए? राम मंदिर में। क्यों? मैं किस लिए जाऊंगा? क्यों नहीं जाओगे? नहीं, वजह आप वजह बताओ। आप वजह बताओ कि क्यों नहीं जाओ? नहीं, मैं क्यों जाऊं, आप मुझे बताओ, मैं क्यों जाऊं? आप हिंदुस्तान में रहते हो, भगवान हाँ। श्री रामचंद्र जी को नहीं मानते हो? किनको मानते हैं? मानते हो? पुरुषोत्तम राम मानते हैं। उनकी एक बात, बहुत बड़ी बात मानता हूं, बल्कि पूरी दुनिया को माननी चाहिए कि उन्होंने अपने बाप की आज्ञा मान के 14 साल वनवास काटा था। मैं उस पुरुषोत्तम राम को नमन करता हूं, मैं सम्मान करता हूं रामचंद्र जी का, मैं कृष्ण जी का सम्मान करता हूं। ये सारे महापुरुष थे। देखिए, मैंने अपने फोन के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की तस्वीर निकाली है गूगल से, और ये आपको भी दिखा रहा हूँ। देखिए, इनको आप नमन करोगे? मेरी बात सुनेंगे आप पहले? हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। आप ये बात सुनिए कि पहली बात तो ये है कि भगवान का फोटो नहीं है, भगवान निरंकार है, भगवान का कोई आकार ही नहीं है। आप इनको नमन करोगे या नहीं? पहले मेरी बात सुनिए, जब भगवान का आकार ही नहीं है, वो निरंकार है, तो मैं कैसे नमन करूं? मतलब आप इनको नमन नहीं मैं रामचंद्र जी को नमन करता हूँ। करो फिर, ये रहे रामचंद्र जी। नहीं, मैं नहीं मानता ना ये तस्वीर उनकी है। आप मानना हो कि उनकी तस्वीर है, मैं तो नहीं मानने उनकी तस्वीर है। कौन है फिर ये? कौन? हाँ। कोई भी तस्वीर हो सकती है, भगवान की तो कोई तस्वीर ही नहीं हो सकती। भगवान तो निरंकार है सर। हनुमान यार, आत्मा क्या है? हाँ। आपके और मेरे अंदर जो बोल रहा है, हाँ। ये क्या है? ये परमात्मा का रूप ही तो बोल रहा है। आत्मा और परमात्मा, समझ गए? आत्मा ये कौन है? आत्मा का ये हनुमान जी कहते हैं इनके बारे में। इनको नमन करते हो? सुन तो लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ। ये हनुमान जी कहते हैं लोग। हाँ। आप लोग भी, हम लोग भी, इनको हनुमान जी कहते हैं। हाँ। लेकिन हम लोगों ने मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर नहीं है। मैं आऊंगा, मोहम्मद साहब मैं आऊंगा, पहले इनके बताओ, ये हनुमान जी हैं बता रहे हो, लेकिन इनको नमन करोगे? नहीं, सुन तो लीजिए, मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर ही नहीं है, तो हनुमान जी की भी तस्वीर नहीं हो सकती। अभी आपने खुद कहा कि ये हनुमान जी हैं और इनको हनुमान जी की बताते हैं। दुनिया कहती है। आप नहीं कहते? नहीं, दुनिया कहती है। आप नहीं कहते? मैं तो एक ही बात जानता हूँ। आप दुनिया में नहीं हो? नहीं, मैं दुनिया में हूँ। तो फिर? मैं दुनिया में हूँ, तभी मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि भगवान राम हो या कोई हो, ये भगवान नहीं है, ये अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के नेक इंसान थे, ये उपदेश देने वाले। मैं आप ही की बात करता हूँ, ये आदर्श मान लिया, ये नेक इंसान थे ना? हाँ, नेक इंसान। इनको नेक इंसान को नमन करने में कहाँ दिक्कत है फिर आपको? किसको? इनको। किसको? ये रहे किस चीज को? हनुमान जी को। नहीं, तो हनुमान जी की तस्वीर है तो अच्छी बात है। नेक इंसान थे ना? नेक इंसान, इनको नमन करने में, नेक इंसान को नमन तो कर देने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, नमन नहीं, नमन तो सिर्फ ईश्वर को होगा। क्यों? ईश्वर परमात्मा। हम अपने से बड़ों के भी पैर छूते हैं। लेकिन एक बात, अपने बड़ों के पैर छूते हैं ना। मेरी बात तो सुनिए भाईजान, आप अपनी हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं हिंदू संस्कृति की छोड़ दो। मेरी बात सुनिए, हिंदू
पैर छूना हिंदू संस्कृति की बात कर रहे आपकी हैं। संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति ये नहीं है। पैर छूना नहीं है बड़ों के, पहले मेरी बात सुनो, बड़ों की इज्जत करना हमारी है। मतलब पैर छूना नहीं है, बड़ों के पैर छूना। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। बड़ों की पैर छूने की बात नहीं आ रही, सिर्फ ये नमन करने का मतलब है सजदा करना। नमन के मायने होते हैं सजदा करना, सर झुकाना। हाँ। समझ गए? और पैर छूना, नहीं, नमन के मायने है सर झुकाना। हाँ। और सर ईश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुक सकता। हम बड़ों के सामने बिल्कुल मत्था रगड़ के क्या नाम है करते हैं। नहीं, गलत है वो। अरे मेरे पिताजी आज भी अपने पिताजी को मत्था रगड़ते हैं। वो गलत है। पिताजी जो है ना, वो पिताजी हैं, फादर हैं। हाँ। समझ गए? हाँ। उनको आप ऐसे करके हाथ जोड़ के सलाम कर लीजिए, अदब करिए, हाँ। उनकी इज्जत करिए, मतलब पैर ना छुएं, उनका कहना मानिए। पैर ना छुएं। अरे पहले बात तो सुन लो सर, आप उनका कहना मानो, सब कुछ मानो। ये सब कर लिया, उसके बाद पैर ना छुएं। लेकिन मेरी बात सुनो, वो ईश्वर नहीं है फादर। पैर ना छुएं। भाई- मेरे पिताजी ईश्वर हैं, भगवान हैं, और मेरे लिए सब कुछ हैं वो। नहीं, माता पिता। आपके लिए माता पिता का दर्जा, हमारे यहाँ भी माँ जन्नत का कहलाई है। हाँ। और बाप जन्नत का दरवाजा कहलाया। हाँ। लेकिन नमन करना उनके लिए नहीं है। मतलब हम उनके पैर ना छुएं। नहीं, नमन बिल्कुल नहीं कर सकते आप। पैर छूना एक अलग चीज है। पैर छूने की पूछ रहा हूं मैं नमन करने की बात कर रहा चलो हूँ। पैर छू सकते हैं, सर झुकाना, पैर छू सकते हैं। छू लो आप इनके पैर छू दो। पूरी बॉडी। आप इनके पैर छूना। मैं वही तो आपसे कह रहा था कि आप अपनी बात मेरी जबान में डालना चाहते हैं। अरे आपने कहा हम पैर छू सकते हैं, पैर छू दो। अरे सर, आप क्या बात कर रहे हैं? पैर छू दो इनके। मैं किसी के पैर नहीं छू सकता सिवाय खुदा के अलावा। आप ये मानते, एक मिनट, आप ये मानते हो कि हनुमान जी एक महापुरुष थे, रामचंद्र जी एक महापुरुष थे, और महापुरुष के पैर छूने में भी आपको आपत्ति है? महापुरुष थे, महापुरुष हैं, दुनिया मानती है महापुरुष है। आप नहीं मानते? और सुन तो लीजिए, मैं भी मानता तो हूँ। फिर पैर छूने में कहाँ दिक्कत है? नहीं, मैं पैर नहीं छू सकता। क्यों? महापुरुष है ना वो, मानते हो ना? महापुरुष के पैर मैं नहीं छूता। क्यों? मैं मोहम्मद साहब के नहीं आप अपने माता पिता के नहीं छूते थे? ना। क्यों? मेरी मर्जी। वो गलत है फिर ये ना, तो, ना 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 ना, मेरे मजहब ने मना किया कि माता पिता के पैर नहीं छूने। मेरे मजहब में तो माता पिता की आज्ञा मानो। नहीं, उनकी बात ये मानो। कैसा मजहब है जिसने माता पिता के पैर छूने के लिए मना किया है? उनकी सेवा करो। हाँ। उनकी खिदमत करो। हाँ। उनके पैरों में लौटते रहो। ये सारी बातें अरे हैं। पैरों में लौटते रहो, लेकिन आप तो पैर छूने में कतरा रहे हो। अरे तो मूर्ति पे तो नहीं कर सकते। आप समझ नहीं रहे मेरी। आप कह रहे हैं कि इस मूर्ति को करो, वो नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है। मतलब आप नमन करना हमारे, आपको डर लग रहा है कि आपका मुस्लिम समाज आपसे विरोध करने लगेगा। मैं मुस्लिम समाज की परवाह नहीं करता। मैं कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता ही, जब आप खुद ये मानते हैं महापुरुष हैं, फिर भी आपको पैर छूने में मैं दिक्कत कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ। आप मूर्ति दिखा रहे हैं ना मुझे। तो मूर्ति तो पूजा हमारे यहाँ है ही नहीं। है। मैं पूजा करने के लिए नहीं कह रहा आपको, मैं पैर छूने की बात कर रहा हूं, पैर छूने की बात कर अरे रहा हूं। आप तो वो क्या मकसद हो गया? अरे आप एक तरफ कह रहे हैं कि पैर छू। हाँ, मैं बताता हूँ एक ना। तरफ आप कह रहे हो पैर आप छू। मेरे बड़े हो ना, मैं आपके पैर छू दूंगा। लेकिन सुन, मेरी बात सुनो, आप मेरे बड़े हो, मैं इज्जत करता हूँ बड़ों की, इसलिए पैर छू नहीं, दूंगा। मैं- ये आपके बड़े हैं या नहीं मैं आपकी इज्जत करके आपकी पेशानी चूम हाँ, सकता हूँ। हाँ, मतलब सुन तो लीजिए, हाँ। आप मेरे छोटे बेटे हाँ, हैं ना, हाँ। मैं आपकी ये पेशानी चूमूंगा। हाँ, लेकिन आप अपने बड़ों की मतलब, नहीं, मैं आपकी पेशानी चूमूंगा। लेकिन आप एक हाँ, महापुरुष के पैर नहीं छू सकते। अपने बात सुनिए एक मिनट। हनुमान जी के पैर नहीं छू नहीं, सकते, हनुमान- भगवान राम के पैर नहीं छू सकते। हनुमान जी कहाँ है? हाँ, ये तो आप मूर्ति दिखा रहे हैं मुझे। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व इनको भगवान मानता है, और भगवान हैं। अरे भाई, भगवान नहीं है। भगवान की मैंने आपको परिभाषा बताई। हाँ। भगवान वो है जिसकी पत्नी नहीं, जिसके बाप नहीं, जिसकी बेटा नहीं, जिसकी बेटी नहीं, जिसकी औलाद नहीं, जो न सोता है, न खाता है, न पीता है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। लेकिन मैंने इतनी बार आपसे कहा, लेकिन आपने एक बार भी ये समझ के कि एक महापुरुष थे, ठीक है, मैं महापुरुष के पैर छू महापुरुष तो मैं मानता हूँ। तो पैर छू दो ना महापुरुष के। नहीं, मैं महापुरुष को सुन तो लो। लेकिन महापुरुष के पैर छूने में इनको आपत्ति इसलिए है शायद, क्योंकि इनको पता है कि क्या नाम है, मैं हनुमान जी के या भगवान राम के चरणों में नमन इसलिए नहीं कर सकता कि शायद आज का समाज विरोध कर देगा। मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए आप नहीं कर ऐसा रहे। नहीं है। मैं रामचंद्र जी की इस कदर इज्जत करता हूँ। सुन तो लीजिए, उनके पैर नहीं छू सकते। नहीं, मैंने पैगंबर बताया। देखो, आप मैंने मेरे से कहा- बड़े हो, मैंने आपके पैर छू दिए, लेकिन आप इनके पैर नहीं छू पा रहे हो। आप मेरे से छोटे हो, मैंने आपकी पेशानी छुई है। पेशानी को बोसा दिया आपको। लेकिन ये आपको सुन तो लीजिए, ये आपको आशीर्वाद देंगे पैर छुओगे तो। लेकिन सुन तो लीजिए, मस्जिद में जाते हो ना, ये कुछ नहीं- मस्जिद में जाते हो ना, पैर अपना सर झुकाते ये हो। आज कुछ नहीं है। मस्जिद में जाके सर झुकाते हो ना, ये दुनिया मस्जिद में सर झुकाते हो। सर सुन तो लीजिए, हाँ। वो खुदा के सामने झुकाते हैं वहां पे दिखाई देता है खुद आपको? ना। नहीं दिखाई देता ना, ना? बस तो फिर इनके खुदा का रूप ही नहीं है। चलो ठीक है, बोलो मैं हनुमान जी को नमन कर। खुदा का मैं हनुमान जी को भी नमन कर रहा हूँ, मैं रामचंद्र जी को भी नमन कर रहा हूँ।
सुन तो लीजिए कि ये महापुरुष थे, अच्छे थे, नेक इंसान थे, अल्लाह के बंदे थे। बोलो मैं इनके चरणों में वंदन कर रहा हूँ। नहीं, मैं वंदना तो पूजा हो गई ना यार। मैं कैसे वंदना कर लूंगा? वंदना आप मस्जिद में जाके वंदना नहीं करते? वंदना करते हैं सिर्फ खुदा की। हाँ खुदा, ये भी तो खुदा ही मान। ये खुदा नहीं है। अच्छा मैं अल्लाह नहीं मानता। ये तस्वीर खुदा नहीं है ना, कोई बात नहीं, इनके चरणों में वंदन तो होगा। मैं ना, हाँ। नहीं हो सकता, ये अल्लाह है ही नहीं। हाँ। अल्लाह तो एक है, उसका कोई रूप ही नहीं है। हाँ। वो तो निरंकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। अल्लाह का तो कोई आकार ही नहीं है सर। फिर वहां पे नमन क्यों करते हो, वहां पे वंदन क्यों करते हो मस्जिद में जाके? निरंकार है, इसलिए उसकी पूजा कर रहे हैं। इनकी भी, ये भी निरंकार ही मान लो। क्यों मान ले? इनकी तो आप दिखा रहे हो तस्वीर कि ये हनुमान जी है, रामचंद्र जी है। मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर दिखाओ, नहीं है, नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की कोई तस्वीर नहीं है। हमारे यहाँ कोई तस्वीर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह की कोई तस्वीर ही नहीं है। भगवान हमेशा आपके अंदर हैं, मेरे अंदर हैं, इसके अंदर हैं, हर चीज के अंदर भगवान है सर। जो आत्मा, मैंने अभी क्या कहा आपको, आत्मा और परमात्मा दो चीजें बोली ना। जो मेरे अंदर से बोल निकल गया है, आपके अंदर से बोल निकल गया है, जब ये निकल जाएगा तभी तो हमारा शरीर मृत हो जाएगा। और मृत शरीर होने के बाद में ये निकल चला गया, इसे रूह बोलते हैं। जो रूह है वो ईश्वर के पास चली जाती है। ऐसे रामचंद्र जी को भी मौत आई, हनुमान जी को भी मौत आई, जितने भी लोग हैं वो दुनिया में जो पैदा हुए सबको मौत आएगी, सबको आ चुकी। चाहे वो मोहम्मद साहब थे, चाहे कोई थे, जितने भी नबी थे, सबको मौत आई है, सब मरे हैं। आप मेरी बात समझ गए? कोई दुनिया के अंदर, संसार में जितनी भी सृष्टि में इंसान पैदा हुए, राजा हुए, महाराजा हुए, सिकंदर हुए, बीरबल हुए, जितने भी आए सबको मौत आई। जनरल डायर हुए, उसे भी मौत आई। मोदी साहब हैं, उनको भी मौत आएगी, सबको मौत आएगी। चलिए, समझ गए? और भगवान जो है वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और हम उसी निरंकार की पूजा करते हैं, उसे ईश्वर मानते हैं, उसी की पूजा करते हैं। चलिए, बाकी इस डिबेट को लेकर के आपके अपने क्या विचार हैं, इनके विचारों को लेकर के आप कितने सहमत हैं, या आप अपनी क्या इस चीज को लेकर के राय देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।